ना जाट छोटे, वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते हैं ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो इस कथा से क्या समझ में आ रहा है, धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं? दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है। धन्ना जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के चले गए। ठाकुर जी आज बोले, धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे, पर मेरो भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं, पर मेरो भी मन करे कि मैं भी तेरी सेवा करूं। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। धन्ना जी बोले, ठाकुर जी ये उचित नहीं है, आप भगवान हो, आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो ये कहां की शोभा है? ठाकुर जी बोले, नहीं धन्ना हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें बताओ हम क्या करें। और भैया ये भक्ति, ये भक्त भगवान वाली बात थोड़ी है, यहां तो सखा हैं, आप हमारे सखा हो, हम आपके सखा। सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें। बता भैया धन्ना हम क्या करें? धन्ना जाट बोले, तो फिर एक काम करो, आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे जन्म जन्म को काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। और बंधुओं यही होता, धन्ना जाट अपने घर से गैया लेके जाता और वन में जाकर के ठाकुर जी को जैसे ही बाहर पधराता, इतने में वृक्ष के पीछे से ठाकुर जी आ जाते और ठाकुर जी के, धन्ना अब तू जाके आराम कर, हम गैया चरा देंगे। और सारी गैया ठाकुर जी चराते। शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते और जाके ठाकुर जी को दोबारा अपनी जेब में रख के गैया लेके आ जाते। एक दिन वो महात्मा आ गए जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे, जो धन्ना जी को वो पत्थर दे के गए थे। जैसे ही घर पे आए तो धन्ना जी लेटे थे। महात्मा आके बोले, और बताओ भाई धन्ना सब ठीक? अरे गुरुजी आए, गुरुजी जय हो, गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। और बताओ वो कहाँ हैं तुम्हारे राजा भगवान? बोले भगवान तो गैया चरावे गए हैं, अभी ये समय तो गैया चराने का है ना, गैया चरावे जामे वो रोज। महात्मा बोले, देखो कुछ भी बोलता है, ये अभी बालक ही है, छोटा ही है अभी। माता पिता ही बोले, कहाँ बताएं, ऐसी है कि सोच है, गैया ने छोड़ आवे, पता ना कहाँ शाम को ले आवे उन्हें। अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात। गुरुजी बोले, तो फिर वो शिला कहाँ है जो हमने तुमको दी थी? बोले उन्हीं की तो कह रहा हूं गुरुजी, वो गैया चराने गए। गुरुजी बोले, ये तो कुछ भी कह रहा है। नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो, मैं आपको एक एक बात बताऊं। और उसने सारी बातें बताई, ठाकुर जी कैसे चटकारे लेके भोजन करते हैं, क्या क्या उससे बातें करते हैं, कैसे उसके संग खेलते हैं, कैसे उसकी पिद्दी पे चढ़ जाते हैं, वो ठाकुर जी की पिद्दी पे चढ़ जाता है। ऐसा मधुर भाव वो प्रस्तुत करे और गुरुजी बैठ के सुनते जाएं। बोले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोले गुरुजी मुझे पता है, माता पिता की तरह आप भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं विश्वास, चलो मैं दिखाऊं आपको भी। मेरे ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, वाकू पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही देखेंगे, तुम्हारे सखा तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे।
अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन्ना को हृदय से लगाए, इसकी भक्ति ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए, दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे, और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, ने पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाता होगा, हाथ में ने हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को।